एस एकेडमी के प्लेटफॉर्म से खुश आमदीद। आज हम साइकोलॉजी जो सिलेबस है पीपीएससी का रिवाइज सिलेबस 2022 उसका दूसरा हिस्सा करेंगे। पहले हिस्से में हमने स्कूल ऑफ थॉट्स कर लिए थे और साइकोलॉजी के स्कूल ऑफ थॉट्स कौन से हैं और कौन कौन से पढ़ने चाहिए, पियाजे की थ्योरी किस तरह पढ़नी चाहिए हमने बात कर ली थी, और साइकोलॉजी की जो डेफिनेशन है उसको किस तरह आपने पढ़ना चाहिए और कौन कौन सी टाइप्स हैं उसके बारे में हमने पढ़ लिया। तो उन पे डिटेल में हम आगे चल के वीडियो बनाएंगे। आज में साइकोलॉजी का पार्ट 2 जो सिलेबस है उसका और ये आखिरी उसके ऊपर हमारी वीडियो होगी। उसके बाद हम डिटेल में पूरी साइकोलॉजी करेंगे, जो एजुकेशनल साइकोलॉजी। आपने उसके साथ साथ आपने वहाँ से शुरू करेंगे जो पिछले लेक्चर से हमने ख़त्म किया था। आपने उसके साथ एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट आपने करनी। एरिक्सन थ्योरी को आप इसको ये भी कह सकते हैं, एरिक्सन के स्पेन ऑफ लाइफ भी आप इसको कह सकते हैं, एरिक्सन के लाइफ स्टेजेस भी इसको कह के बुलाते हैं लोग। आप उसमें एरिक्सन थ्योरी के साथ आप उसके इश्यूज़ देखेंगे, कौन कौन से उसके बच्चे के साथ इश्यूज़ होते हैं और लाइफ स्टेज पे कौन से इश्यूज़ होते हैं और वो किस रिलेशनशिप में उस वक्त अटैच होता है, कौन सी जो एज होती है उसमें, लाइफ स्टेज आप उसको कह लें, एज कह लें या क्राइसिस स्टेज भी कह सकते हैं आप उसको, उसमें किस रिलेशन के साथ ज़्यादा टच में होता है चाइल्ड। आपने इसको इस तरह देखना है और ये भी देखना है व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ आइडेंटिटी एक्सप्लोर्ड बाय एरिक्सन। ये भी वो आइडेंटिटी जो एक्सप्लोर की है एरिक्सन ने वो कितनी है, वो बेसिकली 3 है। ईगो आइडेंटिटी है, पर्सनल आइडेंटिटी और सोशल और कल्चरल आइडेंटिटी है। इन पे भी हम आगे डिटेल में जाके बात करेंगे। उसके साथ साथ आपने इसकी स्टेजेस भी करनी कि जो 8 स्टेजेस हैं, 8 स्टेजेस के साथ साथ एक उसकी अगेंस्ट जो स्टेज बताई गई उसको भी आपने देखना है, जो वो स्टेज जिसकी बात कर रहे हैं उसको भी आपने देखना है। और उसके साथ साथ आपने विगोस्की थ्योरी ऑफ सोशल कल्चरल थ्योरी आपने विगोस्की की देखनी है। आप इसको सोशल कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी लोग इसको कहते हैं और पेपर में समटाइम ये भी यूज़ होता है, सोशल कॉग्निटिव या सोशल कल्चरल थ्योरी भी कहते हैं विगोस्की की। उसके साथ साथ आपने ये भी देखना है कि उसके टर्म्स जो विगोस्की ने यूज़ किए बहुत अच्छे, इसको तरह आपने टर्म्स को यूज़ करना है कि उसमें इनर स्पीच कौन कौन सी यूज़ की है, इनर स्पीच होती, प्राइवेट स्पीच होती, सोशल स्पीच होती, इनके बारे में आपने इनको हम आगे चल के भी बात करेंगे कि उनको क्या क्या इनमें डिफरेंसेस हैं और आपने भी इसको पढ़ना है। और MKO का मतलब ये है कि मोर नॉलेजेबल अदर, कि उससे क्या विगोस्की ने किस तरह यूज़ किया अपनी थ्योरी में, जीपीडी किस तरह यूज़ किया, स्केप फोल्डिंग किस तरह यूज़ किया। जीपीडी का मतलब ये होता है कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। स्केप फोल्डिंग को हम आगे डिटेल में जब साइकोलॉजी के लेक्चर बाय लेक्चर हम जाएंगे तो उस पर हम बात करें। हम सिर्फ अभी आपको बता रहे हैं कि कौन कौन सा सिलेबस किस तरह आप पढ़ें ताकि अभी से आप तैयारी कर लें। फिर आपने सिगमंड फ्राइड की थ्योरीज़ आपने देखनी, जो भी सिगमंड फ्राइड की थ्योरीज़ हैं वो आपने देखनी। आजकल इनका 2, 3, 4 सवाल आते ही आते हैं हर पेपर में। आप उनको देखना है कि साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है उसको आपने देखना है। इनको आप ये भी कह सकते हैं साइको एनालिटिक या साइको डायनामिक डेवलपमेंट थ्योरी भी कहते हैं लोग। उसमें जो फिर आगे जाके उसकी जो मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी कह सकते हैं आप, एलिमेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी कह सकते हैं या स्टेजेस ऑफ उसके कह सकते हैं। ये जो साइको एनालिटिक थ्योरी उसके स्टेजेस क्या हैं या पार्ट ऑफ माइंड भी लोग इसको कहते हैं। ये सारी चीज़ें आपने देखनी है, उनको इस तरह देखना। उसमें फिर आपने ये देखना कि इड क्यों लफ्ज़ उसने यूज़ किया, ईगो क्यों यूज़ किया, सुपर ईगो क्यों यूज़ किया, ये और उसके साथ आपने डिफेंस मैकेनिज़्म कौन कौन से यूज़ होते हैं। ये सारी चीज़ें कई किताबों में नहीं लिखी हुई मगर वो पेपर में आ जाती हैं, तो आपने उन सब को साथ साथ देखना होता है। फिर आप साइको एनालिसिस मेथड कौन कौन सा जो इसने सिगमंड फ्राइड ने दिया है, कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस, इन सब को आपने
देखना होता है। आगे चलते हैं। आपने लर्निंग थ्योरीज को ना भूलें। लर्निंग थ्योरीज ऑफ लर्निंग के हैं, लर्निंग थ्योरीज के हैं, जो भी है उसमें एक ट्रेडिशनल लर्निंग थ्योरीज हैं और आजकल एक दूसरी एक डिजिटल एज थ्योरी आप उसको कह सकते हैं, वो भी आ जाती है। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये जो 4 लर्निंग थ्योरीज हैं उसमें डिजिटल कौन सी है और ट्रेडिशनल कौन कौन सी है। तो बिहेवियरिज्म आपने देखनी है। बिहेवियरिज्म में फिर आप उसमें क्लासिकल कंडीशनिंग भी देखनी है और ऑपरेंट कंडीशनिंग, इन दोनों में क्या फ़र्क है, किस किसने दी है। आगे चल के हम इस पर वीडियो भी बनाएंगे और आपने अभी से अगर आप ख़ुद सर्च करना चाहते हैं तो वो भी बेशक आप कर लें, ठीक है। फिर आपने ये कॉग्निटिविज़म देखनी है। कॉग्निटिविज़म में कौन कौन सी थ्योरीज आ जाती हैं और कौन कौन सी इसके उसमें जो कॉग्निटिव की जो 2 मशहूर थ्योरी है, लर्निंग, डिस्कवरी ऑफ लर्निंग और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, आपने इनको भी देखना है। और दूसरा कंस्ट्रक्टिविज़म है। कंस्ट्रक्टिविज़म कौन सी थ्योरी है ये भी हम आपको बताएंगे। जो विगोस्की है, जो सोशल लर्निंग थ्योरी कहते हैं, आप इसको कंस्ट्रक्टिविस्ट भी कहते हैं इसको, विगोस्की को, ये भी मैं आपके साथ बता दूं। और कनेक्टिविज़म है। कनेक्टिविज़म कनेक्शन से निकला हुआ है कि जिस तरह आप इस एकेडमी के प्लेटफॉर्म। फिर उसके साथ साथ आपने एक अहम थ्योरी ब्राउन फिन ब्रेनर्स की जो थ्योरी है, इकोलॉजिकल थ्योरी आप इसको कह सकते हैं, जिसमें उसने 5 स्टेजेस को चाइल्ड डेवलपमेंट की आप इन्वायरमेंटल स्टेज भी कह सकते हैं, 5 लेवल्स कह सकते हैं, 5 स्टेजेस कह सकते हैं जो चाइल्ड डेवलपमेंट इफ़ेक्ट करती है, सोशल रिलेशन, इन्वायरमेंट, ये सारी एक उसमें उसने 5 जो इसके स्टेजेस हैं, माइक्रो सिस्टम है, मीजो सिस्टम है, आप एक्सो सिस्टम है, मैक्रो सिस्टम है, एक क्रोनो सिस्टम है। आप इनको एक और भी है सिस्टमेटिक इन्वायरमेंटल सिस्टम थ्योरी, किसने दी ये भी नाम याद करें, वो भी इस नाम से समटाइम एमसीक्यूज आ जाते हैं, उसको भी आपने साथ साथ देखना है। और आपने बहुत अच्छे तरीके से थ्योरीज ऑफ मोटिवेशंस देखी हैं, मोटिवेशनल थ्योरीज आप इसको कह सकते हैं। उसमें मैस्लो की थ्योरी, हायरार्की ऑफ नीड आपके पास आ गई, उसको आपने देखना है। उसमें मैस्लो के कौन कौन से लेवल्स थे वो भी आपने देखने हैं और कौन कौन से बेसिक लेवल कौन से थे और ग्रोथ नीड के जो लेवल्स थे वो कौन कौन से थे, बेसिक नीड्स कौन कौन सी, इसमें आपने एग्जांपल्स देखने और उनका लिंक्स देखना। समटाइम एमसीक्यूज इस तरह आ जाता है कि वो सीधा सीधा नहीं आता, वो कोई स्टेटमेंट बना के देता है कि इस तरह है, तो वो मैस्लो की कौन सी थ्योरीज पे ये फिट बैठता है। या फिर आपने उसके साथ ये भी देखना है कि एडल्फर ERG जो थ्योरी, उसको भी आपने देखना है कि उसके 3 जो स्टेजेस हैं, एग्जिस्टेंस नीड है, आप रिलेटेड नीड्स है, रिलेटेडनेस नीड जो है, ग्रोथ नीड है, इनको आपने देखना है। इनको आपने साथ मैस्लो के साथ लिंक भी देना है, सिमिलरिटीज़ भी देखनी है, उसमें मैस्लो के डिफरेंसेस भी देखने हैं। इसमें बहुत अच्छी तरीके से आपको कमांड आनी चाहिए। ये आपके इंटरव्यू में भी ये चीज़ काम आ सकती है कि अगर आप इंटरव्यू में आप पहुंच जाते हैं तो वो आपको कहें कि आप इन दोनों में कोई एक इस तरह का डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज़ बता के कोई प्रेजेंटेशन दे, तो वो आपको आनी चाहिए। इसके ऊपर हम आगे चल के बहुत अच्छी तरीके से बात करेंगे। और 2 फैक्टर थ्योरी हेज़नबर्ग की है, वो भी आपने इसके साथ साथ देखनी है। और डेविड मैकलिन की एक्वायर्ड नीड थ्योरी है, ये भी आपने देखनी है। और हुल रिडक्शन थ्योरी है, उसको भी आपने साथ देखना है। ये इनफ होता है साइकोलॉजी के लिए एक अच्छे नंबर हासिल करने के लिए। बाकी आप इसमें और बहुत सारी थ्योरीज हम उसके साथ साथ कोई एक्स्ट्रा एक जो थ्योरीज़ हैं छोटी, मैकडूगल की थ्योरी, इंस्टिंक्ट थ्योरी है, वो भी हमने पढ़नी है। हमने सारी चीज़ें इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, डिसइक्विलिब्रियम, ये सारे हमने साथ साथ पढ़ने। अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारे जो डिटेल में इसके ऊपर वीडियोस आएंगी, जो थ्योरीज़ को एक 2 थ्योरीज़ एक लेक्चर में हम डिटेल में उस पे ऊपर बात करेंगे, वो आप तक पहुँचे। बहुत